महाराज व शिक्षकगण को मेरा सादर प्रणाम। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं एक कविता पाठ करने जा रहा हूँ, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी का द्वितीय सर्ग है, जिसमें परशुराम और श्री परशुराम और कर्ष का संवाद है। मैं संकित था ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय शीतल हुआ, तुम अवश्य ढोगे उसको मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडलधारी, तब कर सकते हैं पिता माता किसके इतने भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में भाव ग्लानि के जागते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसा कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को क्या इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष है मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पाँव पड़ने से भी क्या गुण ज्ञान सिखलाते वे, एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल गुण की नहीं जहाँ पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आतर पाते हैं जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कि कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे जन्म लेने तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल उसके अपने बस की तो बात नहीं। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था, जब मगन अचल बैठा तभी एस भी विस्कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंत वह लगा कर्ण के उरु को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिंद्र मास में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच कर्ण की भक्ति पूर्ण विहल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद नहीं तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना सिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धरा जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठ अंगितों से गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने छट से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लज्जा कर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितना पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया मुझे हैरान किया, लज्जित हूँ इसलिए कि स्वयं सब कुछ आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले कौन छली है तू, ब्राह्मण है या किसी अभिजन का पुत्र बली है तू। सहनशीलता को अपना कर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलती जिससे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं यह हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता, इस प्रकार की चुंबन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी बताना तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन साप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दया मैं गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विमर्ण हो गया अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय किंतु छल का ही तो यह काम हुआ, छली नहीं मैं हाय किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ, बड़ा लोभ था बनो शिष्य मैं कार्तवीर के जेता का। तपोदीप्त सुरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का, पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत पूत को कुछ नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु जाति अपनी छोटी करे देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इससे भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय से आप मरा जाता हूँ। करे भस्म ही मुझे देव सम्मुख है मस्तक मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊं, पर मदानंद अर्जुन का मस्तक देव कहाँ से मैं पाऊं। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मेरे पर मुझे ही बढ़ाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं।
परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ देव दे साप, किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण, इतना कहकर दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले हाय कर्ण, तू तो प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सका धात राष्ट्र का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा शर्म करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देख अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। पापी बोल अभी भी मुख से, तू ना सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रम विप्र वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा तेज, कैसा प्रबल तुझको, किसने लेकर लाकर दिए कहाँ से कवच कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहाँ उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण, दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी। वर्षाइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग कर जलकर मुनि सब छल का पाप छुड़ाऊंगा। परशुराम ने कहा कर्ण, तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा मुझको असमंजस कैसा। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा, परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राणदान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरण तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वो आएगा, है यह मेरा साफ समय पर उसे तू भूल जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कहा, हाय क्या किया यह गुरुवर, दिया साप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर वर्षों की साधना, साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस मुख के सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा, नहीं रहा ब्रह्मास्त्र इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से नहीं कोई सब दिन वीर कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधना, नए भवन नूतन उमंग और बीन बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम जीत पाओगे कौन सुबट भारी। अच्छा लोवर भी विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदावत, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिषिप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मेरा मन। जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठे किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर कहीं छाती ना फट जाए, फिरा ना लूँ अभिशाप पिघल कर बाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना, जहाँ मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ्य अश्रु का दान दिया और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुरूधर के चरण की धूली लेकर अपने हृदय की भक्ति देकर निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरी श्रृंगार से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में कि जैसे चांद चलता हो गगन में। चला खोया हुआ सा कर्ण मन में जैसे चलता है चांद गगन में। धन्यवाद।